कि हमें किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। देह अभिमान में ना आकर के देही अभिमानी होकर के रहना है। और बाबा जो हमें इशारा दे रहा है ना, कि पतित से पावन बनने आए हो ना, तो पतित काम कोई भी नहीं करना है। न किसी के नाम रूप में फंसना है। बस श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। कब फूक मार देगी, कब काट लेगी, कब खून निकल आएगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। हम्म, ठीक है ना? तो जी। एवरी टाइम देखिए अभिमानी बनकर रहना है। अच्छा, तो अभी जी। हमारा योग का समय हो गया है। हम योग की तरफ चलते हैं। दत्ता भाई जी है क्या हमारे साथ योग कराने के लिए? ओम शांति सिस्टर। श्वेता सिस्टर ने ग्रुप में डाला है कि वो आज नहीं जुड़ पाएंगे। ओम अच्छा, शांति। ठीक है। तो योग शेयर कर दीजिए आप ना, कमेंट्री लगा दीजिए। जी दीदी लगा। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। जिस परमात्मा के लिए युगों युगों से ढूंढ रही थी, वह स्वयं मेरी पालना कर रही है। स्वयं परमात्मा ही बाप, टीचर, सद्गुरु और मित्र बनकर सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से ही है। मैं हर कर्म साक्षी होकर करती हूँ। करन करावन हार शिव बाबा। सभी कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं सदा आत्म स्थिति में स्थित होकर इस शरीर को चला रही हूँ। यह शरीर स्थूल है। मैं आत्मा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा पूज्य देव स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है।
मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मैं इस शरीर में रहते हुए शरीर के सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। दिव्य तेजोमय स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म प्रकाशमय शरीर के साथ विद्यमान हूँ। मेरे आत्मिक प्रकाश से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। इसी को फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। मैं प्रकाश में फरिश्ता हूँ। मैं इस शरीर के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। इस देह से न्यारे इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूँ। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं।
ओम शांति। आज की मुरली का सेकंड पार्ट है जो हमने कल पढ़ी थी, जिसका टॉपिक है तन मन धन जन का भाग्य। तो बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, जन का भाग्य। यहाँ से हमें रीड करना है। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, जो तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। हम्म? आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, उनके द्वारा हमें स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है। हाँ, ऐसे नहीं कि 100% आत्माएं आपको स्नेह सहयोग देगी। कुछ 5% आत्माएं ऐसी होंगी जिनसे आपका हिसाब किताब चुकतू होना है। इसीलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। हम्म? जो 5% आत्माएं हैं, उनके द्वारा भी हमें सहयोग मिलेगा, लेकिन कभी कभी, हाँ, कभी परीक्षा होगी। लेकिन वो आत्माएं 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो 5% का भी हिसाब किताब बाकी है, उसको भी हमें धीरे धीरे क्या करना है, सेटल करना है। और कैसे सेटल करना है? शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी बहुत बड़े बड़े रजिस्टर हैं हिसाब के, तो हिसाब चुकतू हुआ तो वो रजिस्टर भी खत्म हो जाएंगे, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना। अगर मैं भाग्यवान आत्मा हूं, तो जो मेरा रहा हुआ हिसाब किताब है, वो भी इजीली चुकतू होता जाएगा, है ना। दुखी होकर चुकतू करना एक अलग चीज हो गई है, लेकिन शुभ भावना देते हुए हिसाब किताब को चुकतू करना माना सहज होना। और 95% आत्माओं द्वारा सदा सहयोग स्नेह की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त, है ना। बाबा ने अभी मुरली भी चलाई थी ना, जो सदा संतुष्ट है वो प्रसन्न चित्त है। उसकी निशानी प्रसन्न चित्त, दूसरी हर्षित मुख निशानी बताई थी। वैसे ही अगर हम जन के संबंध संपर्क में आते हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं अगर हम आती है संबंध संपर्क में, तो सदा प्रसन्न रहेंगी, प्रश्न चित नहीं। मेरा भाग्य है, इतना श्रेष्ठ है कि मैं जब संबंध संपर्क में आऊं तो मुझे किसी की नेगेटिविटी टच ना हो, जिसके कारण मुझे दुख अनुभव हो, अपितु मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। यह है ऐसा क्यों करता है, वाक्यों कहता यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है।
अगर मैं संबंध संपर्क में किसी के साथ आ रही हूं तो किसी भी बात का क्यों क्या नहीं उठना चाहिए। क्यों क्या उठा, माना मेरी खुशी गायब हो गई, माना मैं प्रसन्नचित नहीं प्रश्नचित बन गई। और प्रश्नचित कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। इसीलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों, ये जो क्यों है फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे हिसाब किताब बहुत होते हैं आत्माओं के साथ, है ना और जो हिसाब किताब वाली आत्माएं होती है वो हमारे संपर्क में ही रहती हैं। और फिर उनकी किसी भी एक्टिविटी को देखकर, उनकी किसी भी बात को देख करके क्यों क्या उठना, कि हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमने तो इनको ऐसा कुछ नहीं कहा, हम तो इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमने इनके लिए कितना कर लिया फिर भी क्यों करते हैं ये हमारे साथ ऐसा। तो इससे क्या होगा, ये जो क्यों होगी ना वो लंबी होगी, मतलब फिर वो हिसाब किताब क्लियर होने वाला दिखाई नहीं देगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। एक तो पहले ही किसी का कर्ज ले रखा है, ऊपर से और ब्याज पे ब्याज लगता चला जाएगा। तो जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। हम्म? क्योंकि अभी ये क्यों कह के हिसाब किसने बना लिया? आपने। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि संकल्प में, मतलब सूक्ष्म में भी, वृत्ति और दृष्टि में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अगर हम क्यों उठा लेते हैं तो वृत्ति दृष्टि में तो आया, वो हमारे बोल में भी आ गया। बोल मतलब पूरी तरह से हमने कर्म का खाता खोल दिया। तो फिर पालना से नहीं बच सकते, चाहे कितना भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। हाँ तो एक एक गांठ बांध ले अपने साथ, मुझे अब क्यों में नहीं जाना। अगर मैं क्यों में गया तो क्यों लग जाएगी। हाँ, और फिर हमें क्यों में खड़ा होना पड़ेगा। एक तो होता है कि जय जयकार करेंगे, एक पश्चाताप की क्यों होगी, फिर मुझे उसमें खड़ा होना पड़ेगा। तो क्यों शब्द आते ही ये याद रखें, मुझे पश्चाताप की क्यों में नहीं खड़ा होना। इसीलिए मैं क्यों क्या से परे बिंदु स्थिति में स्थित हूं। कितना भी मजबूर हो जाओ ऐसी, लेकिन समय एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ही गलती है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नूंद है। हम्म? कुछ गलत हमसे हो जाता तो कहते हैं भगवान, भगवान ने किया है ये सब कुछ। तो और ब्राह्मण आत्माएं क्या कहती है, वो तो नॉलेजफुल है ना, तो कहेंगी ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के अंदर मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। हाँ, अभी जो समय चल रहा है ना वो परिवर्तन का समय है। अभी जो संस्कार थे, स्वभाव थे, उनको परिवर्तन का समय है। अभी तक जो ड्रामा चल रहा था, अब हमारे डायरेक्टर ने हमें झंडी दिखा दी यारी कि अब इसको चेंज करो, समय बदल रहा है। तो उसके लिए नॉलेजफुल बने हम, फिर हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चले। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राज युक्त बनी। बाबा ने सारे राज खोले ना हमारे सामने, तो राज युक्त बनी। वाह, दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। हाँ, सारे जो गुह्य गुह्य राज है उनको जानने वाले बन गए ना हम।
या अभी भी ये रहेगा कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो इस चीज की कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हूं ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हुजूर करते रहो। हम्म, आ गई ना वही वाली बात की ओबीडिएंट सर्वेंट है ना बाबा, तो वो हमारे हर प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ बच्चे, जी बच्चे। तो हम भी बाबा की श्रीमत प्रमाण, जैसे बाबा है ना वैसे हम भी सबको क्या करें, जी हुजूर, जी हुजूर। अभी मालिक पना दिखाने का समय नहीं है। मालिक बनेंगे हम भविष्य में, सतयुग में। अभी बस हमें जी हुजूरी ही करनी है। और किसकी करनी है? श्रीमत की जी हुजूरी करनी है। बच्चों को जी हुजूर करना, और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जब हुजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। है ना? बाबा कौन है? सर्व संपन्न, सदा संपन्न हो जाएंगे। हम्म? अगर मैंने बाबा की श्रीमत पे कहा जी बाबा हाजिर, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, किसी का दोष नहीं है ड्रामा के अंदर। लेकिन फिर भी हम वहां पर खड़े होकर दया अभिमान में आके बोलते हैं इसने ऐसा किया, इसने किया ना बाबा तो हमने किया। तो यहाँ पर क्या होगा? श्रीमत की अवहेलना हो गई। है ना? बाबा उस वक्त क्या चाह रहा था हमसे? हम उस आत्मा के प्रति दया का भाव रखें, शुभ भावना रखें, ना कि उसकी कमी निकालें। तो यहाँ पर हमने श्रीमत को हटा दिया और मनमत को रख लिया। तो ऐसे टाइम पे फिर हम कहते हैं बाबा आप तो हमारी मदद करते ही नहीं हो, ये हमें इतना परेशान करते हो, आप हमारी मदद नहीं करने आते हो। बाबा फिर आप क्यों हो? लेकिन क्या पहले मैंने श्रीमत पर जी हुजूर किया कि ठीक है बाबा आपने कहा है ना, मैं इस आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखूंगी, शुभ भावना रखूंगी। अगर मेरी ऐसी सोच होती तो बाबा भी कहते बच्चे जी हाजिर। तो हुजूर हाजिर हो गया तो किस बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। कोई भी कमी नहीं रखे वहां बा फिर। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है? धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों में स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। हम्म? कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते। बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद है। हाँ, मतलब टीचर्स की जो लाइफ है, टीचर्स का जो जीवन है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई बंधन नहीं है उनको देखा जाए तो। फिर भी अगर खुद ही बंधनों में फंसते हैं तो बाबा क्या करे? बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति वालों की विशेषता अपनी, टीचर की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्मा हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को निभाने को अनुभव करने वाले, तन मन धन सब प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हुजूर करने वाले बाप की मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाने वाले, योगी बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की तरफ से नमस्ते। पंजाब हरियाणा और हिमाचल ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो।
महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। महावीर कौन होता है? जो हर परिस्थिति में लाइट होगा, लेकिन माया के सामने शक्ति स्वरूप। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। अपने आप को हल्का रखने के लिए क्या, कोई बात आ गई है तो क्या करेंगे? पहले ज्ञान की पॉइंट। बाबा ने इस बात के लिए ज्ञान के बारे में क्या बोला है? एक बार ऐसे ही ऑफिस में काम करते करते अचानक से कोई थॉट क्रिएट हो गया, और वो चलता ही गया, चलता ही गया। ये सडन याद आया, बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट यूज करो। तो उसी टॉपिक को लेकर के ज्ञान की पॉइंट सोचने लगे, और सोचते 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 इतनी सारी ज्ञान की पॉइंट्स निकल आई उस एक शब्द के ऊपर। और जैसे जैसे सोचते गए बिल्कुल लाइट होते चले गए। तो बाबा ने तरीके तो हमें सारे ही बताए हैं कि जब भी कोई बात आए तो पहले ज्ञान को लेके आओ। जैसे जैसे आप ज्ञान की गहराई में जाओगे ना, अपने आप योग युक्त हो जाओगे, और फिर वो शक्ति अपने अंदर अनुभव होगी उस परिस्थिति को, उस बात को पार करने की। तो अपना टाइटल याद रखो, महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो, माइट अर्थात योग की कमी भी नहीं हो। अगर एक भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी संकल्प चल जाएं, बहुत सारी बातें माइंड को डिस्टर्ब कर दे, एकदम स्थिति बिगाड़ दे, उसके बाद ज्ञान याद आए। ऐसा भी नहीं, सेकंड में चेंज करना है तो टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए? टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट होगी, उसके बाद क्या तो क्या किया। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर ना पास होते, साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा, लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। सोचो, अगर हमारे सामने कोई बात आ रही है और हम उससे पास होने में समय ले रहे हैं, तो कारण बस यही है कि ज्ञान को यूज नहीं किया और योग युक्त स्थिति नहीं रही। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देता। जैसे किसी को रोज क्लास में लेट आने की आदत है, वो संस्कार ऐसा बन जाएगा कि कहीं भी जाएगा ना तो वो लेट ही पहुंचेगा। तो अगर एक बार पास ना होने का संस्कार पड़ गया तो आगे फिर भी वो पक्का हो जाएगा, फिर फाइनल पेपर में भी धोखा दे देगा ये संस्कार। इसीलिए बाबा कहते हैं जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ओनर। पास विद ओनर अर्थात धर्मराज भी उसको ओनर देगा, ओनर माना सम्मान देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ओनर होगा, ओनर स्पेशल अवार्ड मिलेगा। गायन होगा कि यह पास विद ओनर है। तो पास विद ओनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। एक तो कोई भी पेपर आए तो उसमें शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। कोई बात आ गई, उसने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया, नहीं। दूसरा कोई संस्कार टकरा जाए किसी का, या अपना ही संस्कार कोई जागृत हो जाए, तो भी शक्ति स्वरूप बन के उसको चेंज कर लेना। स्वभाव अगर किसी का परेशान कर रहा है, या हमारा खुद का स्वभाव जो है पसंद नहीं आ रहा है, हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी माना शक्ति की कमी है। तो बात कोई भी हो, चाहे कोई बात हो, संस्कार हो, स्वभाव हो, या किसी का कोई गुण है,
जो आपको अपनी स्थिति में स्थित नहीं होने दे रहा, या खुद की कोई गुण अवगुण है, खुद का कोई के भीतर कोई अवगुण है। तो बात कुछ भी आए, अपनी शक्ति को कम नहीं करना, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी शक्ति को ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बाबा ने कहा, बच्चे अपने स्वभाव को चेंज कर लो, आप बदल जाओ, सामने वाला ना बदले तो। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा। पहले अपनी शक्ति को ही छोड़ के बैठ जाते हैं हम। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये शक्ति ही है आपको जो परिस्थिति से पार कराएगी। और हम पहले ही दिल शिकस्त होके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, छुई मुई बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। तो सभी बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बन रहे हो या बन रहे, बने हो या बन रहे हो। तो किसी ने कहा होगा बन रहे हैं, इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है। अब बाबा कह रहे हैं बन रहे हो, इसीलिए विनाश रुका हुआ है। आपने रोका है विश्व के विनाश, अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। ब्राह्मण ही तैयार नहीं होंगे तो विनाश के नगाड़े कैसे बजेंगे। अभी भी कहा था ना बाबा ने, बाप अकेला नहीं जा सकता है, बाप तो बच्चों के लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं वतन में। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं बाबा, कि कब मेरे ब्राह्मण बच्चे अपनी कमियों का विनाश करके संपूर्ण बन के मेरे पास आए। इसलिए रखा हुआ है बाबा, इसीलिए परम धाम का गेट नहीं खुला है अभी। तो परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं होगा तो विश्व का विनाश, अर्थात परिवर्तन कैसे होगा। तो हर एक जिम्मेवारी ले इस चीज की। मैंने विनाश को रोक रखा है, मेरी वजह से विनाश रोका हुआ है। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं? आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो तो आतंक लाने वाले तैयार हो गए, आतंकवादी तैयार हो गए। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसे तो नहीं सोचते हो। अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए, यह बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। इसीलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। अंत में नहीं बनना है एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं बनना। अभी कहा था ना बाबा ने किसी मुरली में, बहुत काल, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो धोखा दे देगा अंत समय में। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। तो क्या कहना है, सदा एवर रेडी। अच्छा, रुकते हैं यहीं पर। ओम शांति।
ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं आज की जो मूल्य अभी हमने सुनी उसके पॉइंट्स। ओम शांति। जी भाई बोलिए। बाबा ने आज कहा कि जब तक हम बच्चे संपन्न नहीं बनते या जब तक हम अपनी कमियों को पूरी रीति से कमियों का अंत नहीं करते तब तक विनाश भी नहीं होगा, इसका अंत नहीं आएगा। और जैसे कि दुख दुनिया में भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो जा रहे हैं तमो प्रधानता की तरफ। लेकिन अगर बच्चे संपन्न बनेंगे, विनाश होगा, तो ये जो और जो ज्यादा अति में जा रहा है वो नहीं होगा, उसके पहले ही ये सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा बाबा का कहना है। और बाबा ने ये भी कहा कि अ, जैसे कभी कभी चार भाग्य जो बताए बाबा ने, तन का, मन का, धन का और जन का, अगर उसमें धन में अगर कोई खींचतान है या जन में भी अगर कोई उतार चढ़ाव है, तो बाबा ने कहा कि बाबा को यूज करो, अर्थात सदा जी हजूर करो, तो हुजूर क्या हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। और जहाँ बाप हाजिर हो जाता है, क्योंकि बाप दाता भी है, भाग्य विधाता भी है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, तो फिर हमें वो जो भी कोई प्राप्ति की कमी लगती है वो नहीं लगेगी। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई आप हाँ बोल दीदी, सकते ओम हैं। शांति। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं या पक्के हो जाते हैं, तो फाइनल में भी वो संस्कार हमको फुल पास होने नहीं देते। इसलिए बाबा कहते तुम पास तो होते हो लेकिन सदा या समय पर नहीं होते हो। लेकिन जो सदा समय पर पास होते हैं उनको बाबा ने यहाँ पास विद ऑनर का टाइटल दिया। तो बनना है तो पास विद ऑनर, जिनको पांचों तत्व, धर्म वगैरह सभी सैल्यूट करते हैं। ओम शांति। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें स्नेह के ऊपर कैसे लौकिक और अलौकिक संबंध में अपना आपको भाग्यवान बनाना है और कैसे किसी के साथ हर समय उनके साथ सहयोग की प्राप्ति का उनको देना अवसर देना है। क्योंकि यदि हमें लौकिक से भी और अलौकिक से भी यदि हमें 95% हमें अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं, तो यदि 5% नहीं भी होगी तो उसमें भी बाबा हमें क्षमा कर देते हैं कि हम उनके प्रति फिर भी शुभ भावना शुभकामना रख के उनसे चुप तो करवा देंगे बाबा। लेकिन हमारे जो हिसाब किताब है वो चुकतू करने के लिए बाबा ने हमें 95% स्नेह और सहयोग की अनुभूति करने का आदेश दिया है। इससे हम ना प्रसन्नचित नहीं रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे सदा। ओम शांति। बाबा नहीं कराएगा हिसाब किताब चुप्पू, हमें ही करना है उन हाँ जी। आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख के। जी। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा महावीर आत्मा वो है जो ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। यानी कि ज्ञान भी पूरी तरह से हो और योग भी, बाबा के साथ भी पूरा कनेक्शन हो। तभी फिर अगर बाबा ने कहा एक में भी कमी है तो फिर आप समय पर एक सेकंड में पास नहीं हो पाओगे, और फिर पास तो हो जाओगे लेकिन फिर टाइम लगेगा। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि स्थूल स्टडी में भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारा पूरा साल बर्बाद होता है, टाइम फिर लगता है। तो इसलिए टाइम पे पास होना एक सेकंड में, उसके लिए ज्ञान की पूरी गुह्यता हो और बाबा से भी पूरा कनेक्शन हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, हम फ्यू मिनट्स के लिए निकल गए थे, तो आई डोंट नो ये पॉइंट शेयर हुआ कि नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि बाबा ने कहा है कि परिवर्तन के आधार मूर्त
हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं, तो हम ही से परिवर्तन होगा। जब हम संपूर्ण बनेंगे, ब्राह्मण बच्चे संपूर्ण बनेंगे, तब विनाश होगा। तो इसके लिए हमें पूरा संस्कार, स्वभाव, गुण, शक्ति से सदा हम संपूर्ण बन जाए और शक्तिशाली बन जाए और बाप समान बन जाए, ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता स्वरूप, तो ही हम एकदम संपूर्ण बनेंगे। तो विनाश हो सकता है। जब हम ही नहीं रेडी रहेंगे तो फिर विनाश होगा ही नहीं, इसीलिए विनाश रुका है। ओम शांति। देखो हमारे अंदर कितनी पावर है, हमने विनाश को रोक रखा है। हम कितनी पावरफुल सोल है, विनाश को रोक रखा है हमने। सब जोर लगा रहे हैं, एडवांस पार्टी, प्रकृति, माया, सब जोर लगा रहे हैं, और हम अपनी कमजोरियों को खत्म करने में जोर नहीं लगा सकते। तो पुरुषार्थ तीव्र करना है। बाबा बार बार कह रहा है हमें, बिना पुरुषार्थ तो पानी भी नहीं मिलेगा। और अभी कभी भी घंटी बज जाएगी, पुरुषार्थ खत्म, फिर वो परम धाम का गेट खुल जाएगा, परम धाम में जाने की लाइन लग जाएगी, फिर वन वे ट्रैफिक होगा। फिर जिसने जितनी प्राप्ति करी है, जिसने जितनी संपन्नता को पाया, बस फिर वो उतना ही लेके जा सकता है। इसीलिए जल्दी जल्दी भर लो खुद को। तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने इस सब का निचोड़ क्या बताया कि भाई एवर रेडी रहो, है ना। अंत में रेडी नहीं, अभी ही और सदा एवर रेडी। वो स्टेटस होना चाहिए कि आप कभी भी बुलावा आए, यू आर फुल। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे। तो विचार चला कि अंत मति सो गति, ये है ना पहला, कि जैसी हमारी अंत में बुद्धि में होगा वो गति पाएंगे। तो उसके लिए फिर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रहना पड़ेगा। नो लगाव झुकाव, आजू बाजू भी हमारे फैमिली मेंबर्स भी होंगे, कुछ न कुछ तो होता भी रहेगा। लेकिन हमारा सिर्फ क्या तभी ड्यूटी है कि हमें शिव शक्ति कंबाइंड होकर, सिर्फ बाबा, मैं और बाबा, और वो भी कंबाइंड स्वरूप में रहना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि तभी आप फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अनकंडीशनल फुल स्टॉप वो सदा हमेशा ध्यान में रहे हमारा, कि हमें कहीं भी किसी भी बात में अनकंडीशनल, कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन हमें फुल स्टॉप लगाना ही है। तो बाबा के साथ मैं और बाबा और फुल स्टॉप, तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति। सॉरी, और कोई शेयर कर सकते हैं? कि एक लाइन में बाबा ने बताया, अंत लाने वाले ही तैयार नहीं, इसलिए आतंकवादी तैयार हो रहे। ओम शांति। किसका अंत लेके आना है हमें? किसका अंत लेके आना है? कलयुग का अंत लाना है, सतयुग को लाना है, अपनी गंदगी कीचड़पट्टी का अंत लाना है, समर्थ स्थिति को लाना है। मुझे कलयुग खत्म करके सतयुग लाना है, तो मुझे अपने भीतर का परिवर्तन करना है। कलयुगी वृत्तियां जो है ना, वो समाप्त करनी है। इसके लिए बाबा ने बार बार देही अभिमानी बनने के लिए कहा था ना हमें आज की मुरली में। सारी कमियां कब आती है, सारे स्वभाव संस्कार कब आते हैं? बेभान जब इमर्ज होता है, वो पहले संस्कार के रूप में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कौन, ये पार्ट पक्का करना है। क्योंकि एवर रेडी रहने का मतलब तो यही है ना,
कि मैं एवरी टाइम अपनी स्टेज पर स्थित हूँ। मैं अपने अपने स्वधर्म में हूँ। मैं अपने स्वरूप में हूँ। मैं अपने स्वदेश की स्मृति में हूँ। तो स्वदेश कौन सा मेरा परम धाम, स्व पिता कौन सा मेरा शिव बाबा, स्व कर्तव्य क्या है मेरा विश्व कल्याण करना। लेकिन वो इस बॉडी का, इस पार्ट का कर्तव्य नहीं है। इससे डिटैच होना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को आत्मा के स्वरूप में रखूंगी, तभी मुझसे मुझे बाकी सारी चीजें याद आएंगी। मेरा घर, मेरा पिता, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। तो ये पार्ट पक्का करना, एवरी टाइम इस स्थिति में स्थित रहना, एवरी टाइम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना। इसको कहते हैं एवर रेडी। कोई बात आ गई, चलो आप उतर भी गए हो, देही अभिमानी स्टेज से नीचे भी आ गए हो, लेकिन जैसे ही कोई बात आई, तुरंत अपने आप को फिर से बताया कि मैं कौन हूँ। जैसे जानकी दादी बार बार कहती है ना, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किस लिए, है ना, मुझे करना क्या है। तो एवरी टाइम अपने आप को ये याद दिलाएं, तब हम एवर रेडी का पार्ट प्ले कर सकते हैं। और किसी को कुछ टच हुआ हो, अनुभव हुआ हो मुरली से, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए मैं एक मुरली में जो भी आत्मा के ऊपर लाइंस आती है ना, अ, बहुत सारी लाइंस आती है आत्मा के, आत्मा मतलब बिंदी है, जो भी आते हैं वो सबको हाईलाइट करती हूँ और पूरे दिन रिवाइज करती हूँ। जैसा कि 7 गुण हमेशा याद तो रहते ही है, लेकिन ये एक नया तरीका निकाला है। जो मतलब जो भी आत्मा और बाबा के ऊपर जो भी पॉइंट्स है ना, नशे के पॉइंट्स, उनको, क्योंकि पूरी मुरली तो काफी बार सुन चुकी है, जो न्यू न्यू पॉइंट्स है ना, उसको हाईलाइट करके उसको फुल डे पे, सेम डे पे रिवाइज करती हूँ बार बार। ओम शांति। बहुत सुंदर। दीदी जी, अभिजीत भाई जी जुड़े हैं, अगर कुछ बात करना रखनी चाहते हो तो आप बात करो। जी, करना है किसी को शेयर? हम्म। अच्छा, आज की मुरली से एक स्वमान बताएंगे सब। स्वमान क्या निकाला आपने आज की मुरली से? ओम शांति। मैं अपनी कमियों को विनाश करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बस। प्रश्नचित्त नहीं, जी। प्रश्नचित्त रहने वाली आत्मा हूँ। सुनाई दिया मैंने? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए विठल भाई, आप बोलिए। मैं वही बताना था कि मैं ये समान एक मुरली का कि मैं प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ, प्रश्नों से परे हो। प्रश्न तो आएंगे लेकिन वो प्रश्नों से परे प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं जी हुजूर करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की मुरली से ये सम्मान निकाला है, मैं सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति। मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। जी, ओम शांति। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। पांचवी कामना हूँ। बहुत सुंदर। ओम शांति। मैं सदा लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। जी, मैं महावीर आत्मा हूँ। और ज्ञानी तू योगी आत्मा हूँ। तो ये सारे सम्मान हम याद रखेंगे।
ठीक है, जिसने जो भी सामान बोला है ना, वो कल पूरा दिन याद रखेंगे। और कहते हैं कि दिन भर में हम लगभग 40,000 संकल्प करते हैं। तो ये जो एक स्वमान आपने अपने लिए लिया है, इस स्वमान को कम से कम 5,000 बार, 5,000 बार याद दिलाना है अपने आप को कि मैं कौन हूं। तो वो जो 40,000 संकल्प में से 5,000 पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वो बाकी के थॉट्स के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और हमारा एक ऐसा ओरा तैयार करेंगे जिससे वातावरण में वाइब्रेशन फैले। तो आपकी मनसा सेवा भी हो जाएगी। तो कल हम इसी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 मिनट, किसी को कुछ कहना है? ओके, तो हम साइलेंस में जाते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए अपने आप को मस्तक पर चमकती हुई अति सूक्ष्म बिंदी, और याद दिलाए स्वयं को, मैं इस देह से अलग परम पिता परमात्मा शिव की अति भाग्यशाली संतान, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। अब 1 मिनट के लिए अनुभव करें वो कौन सी विशेषता है जो उसने आप में देखी। और चले सूक्ष्म वतन में बाप दादा को सुनाए। बाबा, ओ मेरे बाबा, आपने मेरी इस विशेषता को देखकर मुझे अपनाया। मेरा वायदा है बाबा कि अब मैं इस विशेषता को यूज करते हुए अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ जरूर बजाऊंगी। महसूस करें, बाबा ने वरदानी हाथ सर पर रख दिया और कहा, बच्चे, विजयी रत्न बाबा। दृष्टि से शक्ति भरते हुए अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए शक्ति स्वरूप का टाइटल बाबा ने दिया। और इसे लेकर मैं बिंदी वापस अपने इस त्रिकुटी तख्त पर बैठ जाती हूँ।
शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट। अच्छा, ओम शांति।